अपने पुत्र के हाथों से खाना खा चुका हूँ। अब मैं अपना महल में बैठ करके विश्राम करूंगा। सबसे पहले पिताजी को जगाते हैं और उसके बाद पूछूंगा पिताजी से राजपाट बंटवारा होगा कि नहीं। प्रणाम पिताजी। जागिए पिताजी, मैं कमल राज बोल रहा हूँ पिताजी। जागिए पिताजी। पिताजी कमल राज। हाँ पिताजी। तुम निसवी रात में क्या करने के लिए आए हो? हाँ पिताजी, निसी में रात में आने का कारण यही है, अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की वार्तालाप किए थे। हाँ किए थे। और मैंने सोचे उस टाइम भैया थे, इसलिए पिताजी भैया के डर से ये राजपाट बांटने के लिए इनकार हो गया। क्या मैं एकांत में जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा, कहीं मेरे बातों पर यकीन कर लिया और सुबह तक में राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो गया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी। कमलराज। हाँ पिताजी। मैं तुम्हें कितना बार कह चुका हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये दो भागों में बंटवारा कभी नहीं होगा। पिताजी मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ, हर दर्द को समझ रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद आप समझ जाइएगा कि ये एक हारी में घी है और उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मुझसे पूछिए पिताजी, मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रास्ता है। दो रास्ता? हाँ। कौन कौन सा रास्ता? पहला रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हारी से घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहे, उंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देना चाहिए। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता इस प्रकार का है, अगर उस हारी से घी उंगली टेढ़ी करने पर भी नहीं निकल रहे, हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। जब वो हारी गर्म होगा, घी पिघलकर अपने आप बाहर हो जाएगा पिताजी। इसका मतलब यही हुआ, अगर सुबह तक में राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दूंगा। महाराज, तुम सोच रहे हो कि मैं पिताजी का पुत्र हूँ, डराऊंगा धमकाऊंगा तो पिताजी दो भाग में बंटवारा कर देंगे? नहीं, जब तक मेरे शरीर में सांसें चलता रहेगा तब तक ये दो भाग में बंटवारा नहीं होगा। मेरे पिताजी सोच रहे हैं कमल राज मेरा पुत्र है, मैं अपने खून से पैदा किया हूँ, इस संपत्ति के लिए मुझे धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। लेकिन पिताजी इस समय आपको धमकाने चमकाने के लिए नहीं बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए। क्या जीते जी राजपाट बंटवारा नहीं होगा? कभी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम जो है मेरे बातों पर यकीन करने वाले में से पिता, जिस पिता ने तुम्हें ये खून से पैदा किया है, आज तुम उसी पिता के कॉलर पे हाथ रखते हो। कॉलर पे हाथ रखने से पहले तुम्हारे हाथ में कोर क्यों नहीं फूट गया? जो अपने पिता के कॉलर पे हाथ रखते हो, तुम्हारे शरीर में कोर ही फूट जाएंगे, तुम्हारे यंग गिलेंगे। कमलराज, हरामजादा, माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकते, जो कि पिता के श्राप देने से कमलराज के हाथ में कोर फूट जाएगा। कोर कया की बात छोड़ और ये राजपाट बांटने के लिए तैयार हो जा, समझा? एक बात सुन लो, मेरे जीते जी ये दो भाग में बंटवारा
कभी नहीं होगा। मैया एक सुनवा आ दुर्गा सरोगे सती माँ आ देख बेटे सकतिया के मैया तारी समा। बटवारा करेगा कि मेरे हाथों से मरेगा। चल बोल। तुम्हारे हाथों मरना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे जीते जी इस हिमाचलपुर से 2 भाग में बंटवारा करना कभी नहीं पसंद करूंगा। ओ, मेरे हाथों से मरना पसंद किया, हाँ, लेकिन ये रात पाट बांटना नहीं। नहीं तो हरामजादा लेट किस बात की? चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो गया पिताजी तुम्हें? पिताजी किस लिए मुझे जोर जोर से आवाज लगा रहे थे? पिताजी पिताजी एक बार जगिए ना और मुझसे बातें कीजिए। पिताजी मैं आपका पुत्र नीलराज बोल रहा हूँ। पिताजी पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी पिताजी हे भगवान मैं ये क्या देख रहा हूँ? पिताजी क्या देख रहा हूँ? ना जाने मेरे पिताजी को कोई हत्यारे सीने में खंजर मार कर भाग गया। पिताजी भगवान पिताजी एक बार अपने आंखें खोली पिताजी और मुझसे बातें कीजिए। पिताजी कौन आपको सीने में खंजर मार कर भाग गया? क्या पिताजी उसका नाम नहीं बता सकते? पिताजी 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 शिव भगवान
भैया सर पर हाथ रख के रो रहे, आखिर रोने का क्या कारण है? प्रणाम भैया। भैया आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ आप सर पर हाथ रख के रो रहे हैं, आखिर रोने का क्या कारण है? आप क्यों रो रहे हैं भैया? क्या बताऊं भाई कमाल। हाँ भैया, आज मुझे दिल की बात कुछ कहा नहीं जाता है भाई। आखिर क्यों भैया? भाई कमाल, आज पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आया। चिल्लाहट की आवाज? निसी बगे रात में चिल्लाहट की आवाज सुनकर मैं दौड़ता हुआ पिताजी को कमरे में आया। हाँ भैया, जैसे मैं पिताजी को जगाने का प्रयास कर रहा था भाई, वहां मैंने क्या देखा? क्या देखे भैया? देखो भाई, पिताजी के सीने में कोई हत्यारे खंजर मार कर भाग गया भाई। पिताजी नहीं, आप हम दोनों भाई को छोड़ कर नहीं जा सकते, पिताजी नहीं जा सकते। बताइए पिताजी, एक बचपन में इस माल को छोड़कर मां स्वर्गवास हो गई और इस समय आप